बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जिस तरीके से मानी आपने ब्रेक की है कि कोर्ट की ओर से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यहां पर दी गई है, तो अब हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बेल का जो रास्ता है वो अब आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बार बार ये एनसीबी की ओर से दलील दी गई थी कि अभी हमें आमने सामने बिठाकर कंफ्रंटेशन करना है, इसलिए जरूरी है इन सभी 8 आरोपियों को आप 11 तारीख तक हमें कस्टडी में दें। लेकिन कोर्ट की ओर से ये सीधे तौर पर अब कह दिया गया है कि किसी भी तरीके की इंटरोगेशन की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है। तो अब इसमें आप समझ लीजिए कि जो बेल का रास्ता है वो आसान हो जाता है। सतीश मानशिंदे की ओर से ये बात कही भी गई है, कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि अंतरिम बेल एप्लीकेशन जो है वो यहां सीधे तौर पर उन्हें अलाउ किया जाए फाइल करने के लिए। यही बात उन्होंने जब पहली सुनवाई हुई थी तभी सतीश मानशिंदे ने कही थी कि अगर कस्टडी में देना है तो आप 1 दिन की कस्टडी में दे सकते हैं, मैं अपने पेपर वर्क तैयार करूंगा और पेपर तैयार करने के बाद में मैं बेल के लिए अप्लाई कर दूंगा। लेकिन सेशंस कोर्ट में अब ये बेल के लिए अप्लाई करना होगा। हालांकि सतीश मानशिंदे की ओर से ये सीधे तौर पर परमिशन मांगी गई है कि आप इंतरिम जो बेल होती है उसके लिए आप सीधे तौर पर हमें परमिशन दें। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब आगे जाकर किस तरीके से कोर्ट इस पर रिएक्ट करता है ये देखना होगा। लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन या इंटरोगेशन की जो बात थी, जो एनसीबी लगातार अपनी दलीलें यहां पर पेश कर रही थी कि अभी हमें एक पूरी चेन है जिसे तोड़ना है, इसीलिए जरूरी है कि हम लगातार आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा और उनके साथ में जो और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की गई थी, उन सभी की कस्टडी हमें चाहिए 11 तारीख तक की। लेकिन इस बात पर सीधे तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि अब कस्टोडियल इंटरोगेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, इसीलिए इनको जेसी दी गई, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत यहां पर दी गई है। जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है तो बेल का जो रास्ता है वो बहुत आसान होगा। मुख्य बातों में सबसे महत्वपूर्ण ये पहलू है जिस पे बार बार कोर्ट ने फोकस किया कि आपके पास कस्टडी में ये थे, आपने पूछताछ उस तरीके से की और पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारियां हुई है। अब हमें नहीं लगता है कि और ज्यादा रिमांड की जरूरत है और यही है कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आर्यन अब यहाँ पे है, यहाँ से क्या वो सीधे सीधे अब जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया जिससे जमानत की राहें आसान हो जाती है वो आज ही रात कर लिया जाना है, या उसके लिए थोड़ा इंतजार और होगा। जब आर्यन की गाड़ी यहां से गुजरेगी किला कोर्ट से तो फिर तय हो जाएगा कि अब उनकी राहें किस तरफ जाती है। अभी सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि आर्यन के लिए अब अगला कदम क्या, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी की मांग लगातार मानशिंदे कर रहे थे। वो जितने पॉइंट्स गिरा रहे थे, जितनी दलीलें दे रहे थे, उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आके टिक रही थी कि जुडिशियल कस्टडी मिल जाए, क्योंकि अगर आर्यन को जमानत दिलवानी है तो उससे पहले जुडिशियल कस्टडी की जरूरत है। क्योंकि मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि इस कोर्ट से यानी किला कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलने वाली है। यहाँ से बस इतना हो सकता है, जो एनडीपीएस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बस इतना हो सकता है कि यहाँ से जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है। वो जुडिशियल कस्टडी मिल चुकी है।